नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। बच्चे ही देश का भविष्य है, जो वन और पर्यावरण को बचाने में अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं। बच्चों में वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के मन में प्राणियों की अनुभूति महसूस कराने और पर्यावरण हित में अंतोतगत्वा मानव जीवन को सहेजने के उद्देश्य से परिक्षेत्र रामपुरा अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के बैनर तले इको अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन ग्राम अमरपुरा और पर्यावरण पार्क रामपुरा में किया गया, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेसला और शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुरा के स्कूली बच्चों ने उल्लासपूर्वक भाग लिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी रामपुरा गजराज सिंह अहिरवार द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान वन भ्रमण, पौधारोपण, सीड बॉल बनाना, सीड बॉल से वनीकरण, लघु वन उपज, पर्यावरण के जैविक अजैविक घटक, वन औषधियां, वन्य प्राणियों की रोचक जानकारियां, प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की जानकारी और उनके विकास, फूड चेन और फूड पिरामिड, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे, विशिष्ट प्राणी जैसे डॉल्फिन, स्टारफिश, जेलीफिश आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। एवं उनको संरक्षित भी करूंगी। अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। वन एवं वन प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से। जबलपुर रविदास जी के 645वें प्रकाश उत्सव पर्व पर जबलपुर शहर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस उपलक्ष्य में जगह जगह पर प्रतिमाएं स्थापित की गई और ऑर्केस्ट्रा, संगीत संध्या, भजन संध्या के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि संत रविदास जी ने पूरे विश्व और भारतवर्ष में सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता और जातिगत अस्थिरता को स्थिरता प्रदान करने पर जोर दिया और ज्ञान और समाज संदेश के माध्यम से एकरूपता प्रदान करने का कार्य किया। सभी आयोजन स्थलों पर देर रात तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। जयंती की संस्कारधानी जबलपुर को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं के साथ साथ आज हमारे बीच है पूरे विश्व भर में, संसार के हर जगह पर जहां रविदास जी की हर वाणी को सुना जाता है, उस वाणी के सानिध्य में सभी चलते हुए रविदास जी के चरणों में नमन है। हमारी पूरी टीम आज यहां पर उनका गुणगान कर रही है। साथ ही साथ सभी मिलकर खुशियां मना रहे हैं कि रविदास जी के जितने भी वचन थे कि सबको एक समान देखना है, सभी के साथ मिलकर चलना है। उन्हीं के भजनों को गाते हुए आज हम सभी यहाँ प्रांगण में विराजमान हुए हैं। संत रविदास जी की कुछ और वाणी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और साथ ही साथ माँ नर्मदा का पावन धाम भी संस्कार धानी में विराजमान है। तो माँ गंगा को माँ नर्मदा मानते हुए हम यही कामना करते हैं कि समूचे विश्व को अपनी शक्ति, अपनी आराधना से स्वस्थ रखें, खुश रखें। रविदास जयंती की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का 645वें प्रकाश पर्व की आप सभी शहरवासियों को लाख लाख बधाइयाँ देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री मयूर महासंघ समिति पूर्वी घमापुर रामहर का बगीचे के तत्वाधान में संत गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व विगत 50 वर्षों से मनाया जा रहा है। हमारी कमेटी मनाती है। हमारे साथ सिख गुरु भाई सहयोग करते हैं इस प्रकाश पर्व में, और हम सब सिख भाइयों के साथ मिलकर रविदास समाज पूरा गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व आज 645वां मना रहा है। नाम मेरा नाम सुशील कुमार चौधरी, मयूर महासंघ समिति अध्यक्ष। आप सभी संस्कारधानी वासियों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 645वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आज हम सभी जानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म उत्सव को हम सभी प्रकाश पर्व के रूप में मना रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके जो मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, इस तरह तमाम पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के और गली मोहल्लों में, बस्ती में, सभी में यह प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी बड़ी धूम है। हम सभी जानते हैं कि समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों को मिटाने के लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से कड़ा प्रहार करते हुए उसकी कड़ी निंदा की, जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज हम सभी भाई मिलकर एक साथ रह रहे हैं, एक
साथ उत्सव मना रहे हैं। इस सभी पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के नगर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां आजकल राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर सपा नेता और पूर्व मंत्री नारद राय के बड़े भाई वशिष्ठ नारायण राय की है, जिन्होंने इस परीक्षा की घड़ी में भाजपा का दामन थाम लिया है। बताते चले कि राज्यसभा सांसद भाजपा के नीरज शेखर और वर्तमान बलिया जिले के सदर प्रत्याशी दयाशंकर सिंह की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अब देखना है कि श्री नारद राय जी का बेस वोट का रुख किस करवट बैठता है। कि हमारा विचारधारा भाजपा से मिल रहा है। अब हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो हमको पसंद आ रहा है और इसीलिए भाजपा के सपोर्ट में लगे। क्या कैसा बीजेपी की विचारधारा है और समाजवादी विचारधारा बढ़िया है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है। तो क्या समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं से आप विचार नहीं? समाजवादी पार्टी के विचारधारा वही है, समाज को तोड़िए और खाइए और समाजवादी खाइए। पहले जगेश्वर मिश्रा, पंडित जगेश्वर मिश्रा जी थे, लोहिया जी थे, राजनारायण जी थे, ये लोग समाजवादी थे, समाज को लेकर चलते थे। अब क्या समाजवादी ये हो गए हैं कि समाज को तोड़िए और खाइए और समाजवादी कहिए। समाज वही नाम दे देते हैं कि समाजवादी पार्टी। समाज का विकास हो नहीं रहा, अपना विकास हो रहा है। भाई भतीजा हमारा विचार मिलता है भाजपा से, तो भाजपा के लोग वोट मांगेंगे और जाएंगे, आग्रह करेंगे जनता से कि भाई भाजपा को दीजिए। और भाजपा को या आपको कितना फायदा मिलेगा? देखिए, इनके आने के बाद जो कहा जाता था कि माननीय नारद राय जी का ये बेल्ट है, उनका घर है, इधर है, वोट वो पाते हैं, ये धराशायी हो गए हैं। और धराशायी आप देखे होंगे, ये घर पे चढ़ करके आ जा रहे हैं। कितनी बौखलाहट हो रही है, ये बौखलाहट ही बता रही है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है। अरे यूपी जब्त होने वाली है। एक मिनट सर प्लीज। उनकी जमानत जब्त होने वाली है। आज उनके परिवार के, उनके साथ संघर्षों के साथ ही सभी लोग जिनको आज नेता बनाए, आज वो भी उनके साथ नहीं, उनके आचरण के कारण। वो अपने आचरण को सुधारें, नहीं तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जबलपुर गुरु रविदास जी के 645 जन्मोत्सव अवसर पर रावण पार्क में आयोजित कार्यक्रम में रविदास समाज के वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। रंजीत चौधरी, एडवोकेट बालकिशन चौधरी, जवाहर चौधरी, जनपद सदस्य टैटू जग्गू सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे, समाज को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने की बात की है। सभी आमंत्रित अतिथियों का फूल माला पर स्वागत, बंधन, अभिनंदन किया गया और इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। आज रविदास जयंती पर हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने एक रैली का आयोजन किया है जो रांची से गौरी घाट के लिए प्रस्थान करेगी और इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता समिति के लोग आए हुए हैं उन सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस रैली को सफल बनाने का बीड़ा लेते हैं और प्रयास करते हैं। बाकी हमारे राजेंद्र भैया हैं और भैया हमारे बोलिए। भाजपा मंडल की बैठक वनखेड़ा देवी मंदिर में आयोजित की गई। कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर समर्पण निधि संग्रह की गई और सर्वप्रथम रविदास जी को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। बाद में सीहोर विधायक सुदेश राय ने समर्पण निधि की शुरुआत की। सांसद प्रतिनिधि मायाराम गौर और मांगीलाल पटेल जिला उपाध्यक्ष ने 21,000 रुपए समर्पण निधि में जमा किए। 10,000 रुपए निम्न सरपंचों द्वारा समर्पण निधि में जमा किए गए। लाखन सिंह गुर्जर देवीपुरा, चंद्र सिंह बूढ़ा खेड़ा, सुरेश मीणा बरखेड़ा खरेट, विजय दांगी पीपलखेड़ा, कुलदीप सिंह राजपूत वनखेड़ा, सुरेंद्र सिंह ठाकुर वनखेड़ा, मोहन माली दोराहा, गिरवर सिंह दांगी हथियाखेड़ा, राजेंद्र सिंह सोलंकी लालबुना, रावतखेड़ा, हेमराज मीना सिलखेड़ा, अन्य सरपंचों ने 10,000 की राशि समर्पण निधि में जमा करवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।